दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव रिपोर्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत तरैम्बली के गाँव कुंड में और मैं आपको बता दूं तो यहाँ से ग्राम पंचायत तरैम्बली से छम्ब कुंड होते हुए एक सड़क जो है यहाँ से खड़िहार के लिए जा रही है और सड़क का आज विधिवत तरीके से जो कांग्रेस प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी हैं उन्होंने यहाँ से भूमि पूजन किया है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। और ये भूमि पूजन जो है जोगिंद्रनगर में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लगातार कर रहे हैं जब से कांग्रेस सरकार बनी है। कंटिन्यूसली ये 30-35 से भी ऊपर जो है ऐसे भूमि पूजन आज तक करवा चुके हैं और लोगों को काफी सारी फैसिलिटी सड़क सुविधा से जोड़ा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे आज इस भूमि पूजन को लेकर? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सुंदर वादियों में आज आप भी पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले माता चतुर्भुजा, सुरगणी माता, बताल देवता और बघोरी माता को प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से आज ये जो इस इलाके की सदियों पुरानी जो डिमांड थी, यहाँ पे आदरणीय प्रधान मनोहर जी और उप प्रधान कैप्टन मस्तराम जी और सभी लोग उपस्थित हैं। तो ये सब लोगों की डिमांड थी, सदियों की डिमांड थी और आज ये सब देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमने इसका शुभारंभ, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रख दिया है। और इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही और सरकार के आशीर्वाद से ही, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने कहा कि हमने 32 रोड का जो शिलान्यास किया था, उनको हम उनमें से जो है 50% जो है हम पूर्ण भी कर चुके हैं और इसको भी हम पूरा करेंगे। और ये बही नंडियाड़ी कुंड खड़ियार छम्ब ये जो रोड है, ये लगभग इस इलाके की 30 किलोमीटर की दूरी, 3.5 किलोमीटर का लगभग ये रोड होगा। और इस 3.5 किलोमीटर के बनने से लगभग 30 किलोमीटर जो है दूरी जो है इलाका वासियों की, अब हम आने जाने का अगर हम काउंट करें तो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी का जो है कमी कम हो जाएगी। और आप बताइए कि सदियों पुराने ये जो रोड है ये बन सकता था। सदियों पुरानी ये डिमांड जो है हमारे नेताओं ने पूरी नहीं की। वास्तव में ज़मीनी स्तर पे अगर हम हकीकत देखें तो कितना नुकसान हमारे इलाके के लोगों को हुआ है। जो इतना जो फ्यूल का हमारा एक्सपेंस हुआ, उसके बाद जो हमारा समय की बर्बादी हुई और सुविधा जो नहीं मिल पाई। और अमर सिंह भाई या अंकराज भाई या और इस गांव के डीएसपी साहब रहे हैं, इस गांव को छोड़ करके जो है वो जोगिंद्रनगर या बाहर बसे, चंडीगढ़ बसे। तो मैं बधाई देना चाहता हूं भाई अमर सिंह जी को। रात को 11 बजे, 12 बजे कभी मैं इनको जगाता था। जैसे तैसे जो है हम आज इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो है रखने में सफल हुए। तो ये एक इलाका के लिए ये जो सुंदर वादियाँ जो हैं आप देख रहे हैं, अगर आप ये अपना कैमरा घुमाएंगे तो इतनी एडवेंचरस साइट्स हैं यहाँ पे। तो ये एडवेंचरस साइट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना है कि हिमाचल को हम एक टूरिज्म हब, और हमारे पास दो ही साधन है हिमाचल की आर्थिकी को उठाने के लिए, एक टूरिज्म और पावर सेक्टर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस क्षेत्र में देवताओं की ये भूमि है और इस क्षेत्र में जो एडवेंचरस साइट्स हैं, ये टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे आगे हम जो है इनको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। जीवन ठाकुर जी, जिस तरह से आप जो है ना कोई नेता है ना कोई मंत्री हैं, इतने सारे लगातार आप शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से हम बात करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी एक दिन पहले उन्होंने धरना दिया था आईपीएच को लेकर, जो लोगों को पानी की अच्छी खासी दिक्कत जो है जोगिंद्रनगर में हुई। लेकिन इसके उपरांत कहें तो आज बरसात शायद लगी है और बारिश भी हो रही है। तो जो जल जीवन मिशन का जो है जोगिंद्रनगर में लगभग जिस तरह से हमें मालूम है कि आप सभी तमाम जनता को भी मालूम है कि 500 करोड़ का जो धन है वो खर्च किया गया है। आप कांग्रेस सरकार के एक नुमाइंदे ही कहेंगे हम, क्योंकि आप इस वक्त जो है शिलान्यास कर रहे हैं, पूरी जोगिंद्रनगर की जनता को आप देख रहे हैं। तो आप आपसे भी ये सवाल जान लेते हैं कि क्या इतना 500 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी लोगों को ये पानी की किल्लत और वर्तमान विधायक जो है धरने पर मजबूर हो रहे हैं, ये क्या क्या बात है इसमें? देखिए, अब मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो मैं बता देता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि 500 करोड़ रुपया क्या ये आया है कि नहीं। दूसरा पहलू है कि अगर आया है तो ये खर्च कहाँ हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरीके से माननीय विधायक कहते हैं, और वैसे भी इस बात को मैं भी मानता हूँ कि 500 करोड़ के आसपास लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में आया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति जब परिवार का मुखिया होता है, जैसे आप अपने परिवार में एक मकान का काम शुरू करते हैं, तो आपके पास अगर 5 लाख का या 10 लाख का आपके पास बजट है, तो आपको मालूम है कि मैंने 10 लाख रुपया जो है
कितना फाउंडेशन में खर्च किया, कितना मैंने फर्नीचर में खर्च किया, कितना मैंने बिजली में खर्च किया, कितना मैंने छत डालने में खर्च किया। तो माननीय विधायक इस विधानसभा क्षेत्र के मुखिया हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 500 करोड़ रुपए आया है तो वो 500 करोड़ रुपया खर्च कहाँ हुआ। अब विधानसभा में धरना देने के बजाय और सेक्रेटरी हेल्थ के पास धरना देने के बजाय वो आम नागरिक की तरह जो है एक एसडीओ के पास धरना दे रहे हैं, और वो जबकि उनको चाहिए कि वो चीफ इंजीनियर्स के पास जाकर के बैठे। अगर ये 500 करोड़ रुपए आया है तो क्यों बीडीसी चेयरमैन के घर लडभड़ोल प्रॉपर में मैं गया, बीडीसी चेयरमैन और पंचायत के प्रधान उनके घर में मैं गया, वहाँ प्रधान के ससुर की डेथ हुई थी, मैं वहाँ पे गया तो मैं बहुत परेशान हुआ कि उनके घर की पाइपें तक नहीं बदली हैं। लडभड़ोल में प्रॉपर लडभड़ोल क्षेत्र में पाइपें नहीं बदली गई पानी की। आप बड़े बारीकी से अगर कल का अगर वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे लांगना का एक व्यक्ति ये कह रहा था कि हमारी 1964 की पाइपें हैं वो बदली नहीं गई। वीडियो में खुद वहाँ कह रहे हैं। तो ये 500 करोड़ रुपया गया कहाँ? मैं ये मानता हूँ कि विधायक महोदय महोदय को ये स्टडी करना चाहिए। अगर ये 500 करोड़ रुपया आया था तो खर्च कहाँ हुआ। और एक बड़ी बात मैं आपको कह देता हूँ कि आप पीछे भी बहुत सारी पानी की स्कीमें देख रहे होंगे, ये मिसमैनेजमेंट खुद भी कहा वीडियो में, ये भी देखना कि ये 2 साल में स्कीमें पूरी होनी चाहिए। 8 साल तो आपको विधायक बने हुए हो गए, 5 साल आप जो है डबल इंजन की सरकार थी, आप जयराम के विशेष आदमी थे, आपके घर में मुख्यमंत्री, आपके घर में जो है वो कंगना रनौत जी, जिनको सबसे ज़्यादा मत जुगनर से पड़े, वो आपके घर में ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं। आप उनसे मांग कीजिए, आप एक एसडीओ के पास जाकर के उनको धरना दे रहे हैं, एसडीओ कहाँ से पानी पैदा करेगा? इफ देर इज एनी मिसमैनेजमेंट तो आप देखिए उसमें और उसमें कार्रवाई कीजिए, विधानसभा में प्रश्न रखिए। अरे आप लोगों को कितने दिन बेवकूफ़ बनाएंगे? आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने जो 500 करोड़ रुपए लाया है, अगर वो भ्रष्टाचार जीवन ठाकुर ने किया है तो आपकी आपकी सांसद कंगना रनौत जी, मोदी जी के जो हमारी सांसद है, इस भारतवर्ष की जो संसद है उसमें वो सांसद बैठती हैं, वो उसके माध्यम से आप प्रश्न उठाएं कि जीवन ठाकुर खा गया या कोई और खा गया, कोई ठेकेदार खा गया, कोई डिपार्टमेंट का एक्शन खा गया, तो आप वहाँ पे प्रश्न उठाइए वो 500 करोड़ रुपए का। ये ड्यूटी बनती है विधायक की, ना कि एक आम व्यक्ति के पास जाकर के। या तो आप लोगों ने ये किया हुआ है। आज मैं सच्चाई जो मैं आपको बता दूं कि 55 करोड़ की स्कीम जो है ममाण में है, जो इरिगेशन की है, और उसके साथ साथ कुछ उसका हिस्सा जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी है। 55 करोड़ रुपए की स्कीम जो है उसका लगभग 10-15 करोड़ रुपया जो है ठेकेदार का देने को है, और वो 55 करोड़ रुपया खत्म हो चुका है। जब जब ये विधायक पिछले टर्म में थे, उसी वक्त जो 55 करोड़ रुपए आया था वो खर्च हो चुका है, और ये स्कीमें जो हैं सक्सेस नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका पैसा जितना था उससे ज़्यादा वो खर्च कर चुके हैं। उनको 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 जो है इसकी विजिलेंस में भेज दें। विजिलेंस जो है, सीआईडी विजिलेंस जो है उनके हाथ में है, भेज दें। तो क्या रहेगा जिस तरह से तो तमाम जनता है इस वक्त, तो चलो बारिश का भी मौसम है, आज पानी से लोगों को राहत मिली है। आपने कहा कि इस तरह की तमाम बातें आपने कही हैं। आपसे भी थोड़ा सा एक प्रश्न लेते हैं कि क्या आप भी इस चीज की जो है देखिए, इंक्वायरी मैं करवाएंगे? ऐसी पोजीशन में हूँ कि एक विधानसभा की जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में होती है, और उसमें जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक आईएएस ऑफिसर्स वहाँ पे इसको सारा मैनेज करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक लोगों ने 1 लाख लोगों के वो नेता हैं यहाँ जोगिंद्रनगर के, और उसके बाद कंगना रनौत जो है पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की लीडर्स हैं। ये लोग ये प्रश्न जो है वहाँ पे विजिलेंस का, सीआईडी का ये उठा सकते हैं। मैं तो आपकी तरह एक व्यक्ति हूँ। हो सकता है कि अभी आज की डेट में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कभी मैं चेयरमैन के पास जाता हूँ, कभी मैं एमएलए के पास जाता हूँ, कभी मंत्री के पास जाता हूँ, मुख्यमंत्री के पास जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा धन जो है कभी डिजास्टर का, कभी बीएसपी हेड का, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मैं जोगिंद्रनगर के विकास के लिए ला रहा हूँ। तो अभी अभी मेरे से भी कमी रह जाएगी, क्योंकि मैं जो 100% कमिटमेंट कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे लग रहा है कि मैं 60% या 70% कमिटमेंट पूर्ण पूर्ण करने में मैं कामयाब हो रहा हूँ। पर मुझसे इसलिए कमी रहेगी क्योंकि जो निधि है 2 करोड़ 20 लाख रुपए एक विधायक को मिलती है, 4-5 लाख रुपया जो है महीने का उनको मिलता है। कंगना रनौत जी यहाँ से सांसद हैं। मैं ये बहुत मतलब ये मैं कहूँ कि एक अटपटा सा लगता है कि हम जोगिंद्रनगर की जनता जो भोली भाली जनता है, क्या वो डिफरेंशिएट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी कि किस व्यक्ति को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, किस व्यक्ति को कोई एसडीओ के पास जाकर के उनको धरना दे करके, क्या आप बताइए, कल उन्होंने धरना दे दिया, एसडीओ से माइक दे दिया कि बोलो जी आप बोलिए जी,
उनको धमका रहे हैं, आप बोलिए जी कि भी ये सब हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो विधायक जी ने कहा वो मैं कर दूंगा। अब आप बताइए, आप बताओ कि कैसे पूरा हो सकता है? इसका मतलब एसडीओ की कमी है। एसडीओ की कमी है तो आप एसडीओ को सस्पेंड करें, एसडीओ की कमी बताएं आप, या फिर आप देखें कि अब कैसे पूरी करेगा एसडीओ। एसडीओ को सरकार और जो बजट है, अगर हम इस तरीके से, सरकार आज कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार है, लेकिन जो बजट जल जीवन मिशन का केंद्र सरकार से आया है, उसका प्रॉपर यूज हुआ नहीं हुआ, उस पे जो है प्रश्न विधानसभा में उठाना चाहिए। और उसके बाद अगर एसडीओ की गलती है तो करें, लेकिन ये तो सरेआम जनता को बेवकूफ बनाने की बात है कि एसडीओ ने बोल दिया कि भी हाँ जी, मैं कल जो विधायक ने बताया ये मैं ठीक कर दूंगा। विधायक जी बोलते हैं बस ठीक है, ओके ठीक है। ये क्या मजाक है? अरे चलिए, नहीं हो सकता है ये, इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। चलिए बहुत अच्छा जवाब जो है जीवन ठाकुर जी ने दिया है। और ये बात जो है आम तमाम जनता की, हर नागरिक को, हर उस यहाँ के निवासी को सोचनी चाहिए जो हमेशा हर साल ही पानी की किल्लत से जो है वो आता है। क्योंकि 500 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन का, जोगिंद्रनगर के लिए स्कीम आई थी, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, इसकी जवाबदेही तो नेताओं की ही बनती है। तो हमारा सवाल वाजिब ही था। और अब मैं आपको बता दूं तो जिस तरह से जीवन ठाकुर जी निरंतर, कुछ नेता मंत्री ना होकर भी अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, तो ये नेताओं से, अब हमारे स्थानीय विधायक से सवाल भी बनता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं जो यह सड़क बन रही है, इसमें अहम रोल जो है यहाँ के स्थानीय निवासी हैं अमर सिंह जी, इनका भी बहुत रोल रहा है। थोड़ा सा बताएं कि ये जो चुनौतियां थी, काफी काफी नेताओं के आगे आपने रखी होगी ये, लेकिन आज इसका जो सफल हुआ, आज आपके यहाँ पे जो काम शुरू हुआ है, इसके बारे में, उपलब्धि के बारे में सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, लग कैसा रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लास्ट ईयर 15 ईयर पहले भी मैंने ये कुछ डिस्कस की थी, तो उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। और फरवरी में मैंने भागपत वगैरह दिया, तो इन चीज़ों का काफ़ी सामना करना पड़ा। कोई मतलब रिलेटिव कुछ भी आते तो घूम के, मतलब 1500-2000 की गाड़ी होती थी मेरे घर तक। तो यहाँ से कम इतना किलोमीटर का फासला नियर बाई हुआ। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छा लग रहा है। और जीवन भाई ने मतलब मन में इतनी राहत है ना, कि मतलब दिल से बहुत खुशी हो रही है कि जीवन भाई ने हमारा एक बहुत बड़ा काम किया है। और आने वाले टाइम पे मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, जो हमारे बीच में लीडर आते, उनके साथ ही रहना चाहिए। अब एग्जांपल देता हूँ, हमारी कंगना जी हमारी बहन है, हमारी मंडी की है वो। लेकिन कहने की बात ये है सर, कि इतने अच्छे मार्जिन से वो जीत के गए हैं, ये गए हैं। तो कभी मैंने मतलब साल में एक आधी बार भी नहीं देखा होगा सर, कि भाई हमारे हिमाचल का देखा या गांव गांव में जाके देखा। तो मतलब क्या होता है कि वोट बैंक अपना बना के लेकर जीत के चले जाते हैं, मुड़ के यहाँ कोई देख नहीं होती। तो एक वो बड़े स्टार है इसलिए भी। इसलिए स्टार भी है, और लोगों को बड़े सोच समझ के लीडर चुनना चाहिए, जो हमारे बीच में हमारे दुख सुख में भी आए, और सारी हमारे इन चीज़ों को सॉल्व करे। और इन जीवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और जो कि मतलब इतने एफर्ट से भाई ने आशीर्वाद दिया, कि मतलब बहुत थैंक्सफुल है भाई का। अगर एक आम व्यक्ति जो सिर्फ कांग्रेस से संबंध रखता है, अगर वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो क्या यहाँ के जो चुने हुए नेता हैं वो नहीं कर सकते? हमारा एक सवाल है। बिल्कुल सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मतलब कोई है ही नहीं है, मतलब कि ये यहाँ पर वोट बैंक देखते हैं अपना, ये छोटा सा गांव है, ये है, इन चीज़ों में, राजनीतियों में अपना वो कर देते हैं। लेकिन जो मतलब जीवन भाई हमारे यहाँ के नियर बाई है, और मैं तो लोगों से ही एक बात करता, आने वाले टाइम पे जीवन भाई को हम, हमारा नेक्स्ट एमएलए ये जीवन भाई। देखिए, लोग तो अभी से कहना शुरू कर दिया है, और ये वजह ये है कि जो ग्राउंड में काम करेगा दिखेगा भी वही। अब बात करते हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। अंकराज जी हैं। अंकराज जी का जिस तरह जीवन जीना नाम लिया कि इनका भी काफी शौक है, थोड़ा सा जानते हैं। संक्षिप्त में बताएं कि जिस तरह की आज की उपलब्धि है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सर? सर वैसे इन सबसे बड़ा चेहरे यहाँ पर आपके सामने ही हैं। सभी भाइयों का, सभी का मैं तहे दिल से बड़ा नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि बड़े भाई जीवन जी ने कहा कि 25 सालों से जो यहाँ पर लोगों को सहन कर रही हैं, जो कि रोडों की समस्याओं की वजह से, जैसे 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 स्लाइडिंग हो रही थी, कितनी बारी मुझे जेसीबी की ज़रूरत पड़ी। मैं जब भी इनको फ़ोन किया है, कभी रात को भी परेशान करता है, कभी सुबह-सुबह भी परेशान करता था, लेकिन कभी मुझे मतलब ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कभी किसी, मतलब मैं भी एक कांग्रेसी मतलब युवा नेता हूँ। ये हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो मतलब सीनियर्स हैं, तो मुझे कभी ऐसा मतलब फ़ील आउट नहीं हुआ कि हमारे सीनियर्स ने कभी हमारी बात ना सुनी हो। चंडीगढ़ चंडीगढ़ में रहने के बावजूद भी इन्होंने हर बात मेरी सुनी है। हर क्षेत्र के लिए कहीं भी मुझे जेसीबी भेजने की ज़रूरत होती थी या सड़कों की ज़रूरत होती थी, तो इन्होंने इन्होंने इसलिए सुनी कि आप कांग्रेसी हैं, कि आप नहीं, यहाँ के स्थानीय हैं ऐसा इसलिए? कुछ नहीं है। ये चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। आज आपने जैसे ज़िक्र किया है इनका, कितनी सड़कों का इन्होंने उद्घाटन भी किया है, भूमि पूजन किया है। ये इनकी मतलब एक बोल सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई भी आने वाले आप 10 सालों में देख लीजिए कितना कर काम किया है हमारे विधायक जी ने।
ठीक है, आज आपके सामने जिन्होंने काम किया है ना, आज लोगों को मैं एक स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी उनको आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिनके पीछे उन्होंने टाइम वेस्ट किया है या उनके पीछे जा जाके उनकी मतलब कुछ भी बोलो आप, चाहे वो पैसे के लिए किया हो या किसी भी चीज के लिए किया हो, तो उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, कम से कम ऐसे लीडर्स को आगे लेकर आओ और उनको मौका दो एक बारी जोगिंदरनगर के लिए। और एक बारी अगर इनको मौका मिलेगा ना सर, और मैं मतलब आपको सीधी बात करता हूँ, ये जीतेंगे और आने वाले एमएलए यही होंगे और जोगिंदरनगर का विकास भी यही ऐसे ही लोग कर एक सकते आखिरी सवाल छोटा सा लूंगा। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ आपने जब इनको बोला, रात को बोला, उन्होंने अपना काम किया, मशीन भेज दी, लेकिन कहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो आपने जो हमारे वर्तमान विधायक है उनसे भी ये कंसल्ट किया कि हैं। हमारी दिक्कत सर ये है। की हैं यहाँ पर कुछ हमारे प्रधान भी है, खड़ियार पंचायत के भी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप कि कितना उन्होंने सुनवाई की है, कितनी नहीं की है। हमारे यहाँ प्रधान थे, उनकी थोड़ी सी सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी, वो अभी आ नहीं पाए हैं। अगर वो होते तो उनके उनके मुंह से भी मैं बुलवा देता ये चीज़ कि कितनी कर उन्होंने सुनी है। यहाँ तक कि मैं खुद गया हूँ उनके पास, उनसे वार्तालाप किया है, उन्होंने कहा है कि हाँ जी करेंगे हम, कोई नहीं, हम बजट का वो करेंगे। पर कुछ उनकी ये होती थी कि भी सर हमारी तो सरकार ही नहीं है। सर सरकार नहीं है, एमपी तो आपकी है। जो कंगना हमारी बहन है, हमारी एक्टर है सबसे बड़ी, उनका तो सबसे बड़ा सहयोग है यहाँ पर। एक्टर को जो उन्होंने सेलेक्ट किया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं आ पा रही हैं, गाँव में नहीं आ पा रही हैं। समस्या ये है जनता की। और तो तमाम बातें दर्शकों आपको आपको बता दूं, अभी खड़ियार पंचायत से जो ये सड़क जुड़ने वाली है इस पंचायत से, वो प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा परिचय दें और बताएं कि आज ये जो सड़क आपको बनने जा रही है कैसा लग रहा है सर? मैं ऑनर कैप्टन मस्तराम खड़ी उप प्रधान ग्राम पंचायत खड़ियार का जी। निवासी हूँ। जी। इस सड़क को बनाने के लिए हमने पहले हमारी लेवल से गलती ये हुई कि जब भी ये सड़क कुंड तक बनी थी उस समय हम यहाँ नहीं आ पाए। जी। हमने सोचा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हमारे नीचे को भी सड़क ला देंगे और हम नहीं गए और उन्होंने यहीं तक ये सड़क बनाई। जी। उसके बाद हम ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। जी। अभी ये अमर सिंह जी हैं, ये मेरे मामे के लड़के हैं, ये हमारे भाई के बेटे हैं ये। तो इन्होंने कोशिश किया, अपने जीवन ठाकुर जी से मिले, ये आगे जा कर के पीडब्ल्यू मिनिस्टर से मिले, कहाँ कहाँ इन्होंने एफर्ट्स किए। मैं तो कहीं गया नहीं कि भाई ऐसा मैं अपना श्रेय लूँ कि मैं गया, मैंने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने इतना एफर्ट्स किए, हमारे डीएसपी ज्ञानचंद जी हैं, उन्होंने एफर्ट्स किए, सभी ने इन्होंने एफर्ट्स किए और आकर के आज ये दिन है कि जीवन ठाकुर जी इधर आए, उन्होंने भूमि पूजन किया यहाँ का। अब हमको एक आशा बंध गई है कि ये सड़क जो है हमारे घर तक पहुंच जाएगी। हमारी जमीन जो हमारी मलकियत है वो सारी जब ये सड़क जाएगी तो पूरी कंप्लीट हमारे परिवारों की जो जमीन है हमने जमीन दे रखी है और सड़क हमारे तक पहुंचेगी तो 30-35 किलोमीटर का फासला जो कम होगा। ये आपकी मांग जो थी कब से थी? सिंस वेरी बिगनिंग। अब कब से, अब तो ये 2011-12 से तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन ये तो थी पहले से ही। लेकिन अभी जहां तक पानी की लोग समस्या बता रहे हैं कि पानी की बात बता रहे हैं, हमारी पाइपलाइन 1958 में बिछी हुई है खड़ियार के लिए। पाइपलाइन 1958 में बिछी हुई है और आज भी वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है पाइपलाइन। उसमें पानी कम है, वो बात दूसरी है, लेकिन पानी का इतना खड़ियार में इतना जो शॉर्टेज है कि पूछो मत। दूसरा मिसमैनेजमेंट है आईपीएच का, जिन्होंने जो पाइप के कनेक्शन दिए हैं वो गलत जगह से दिए हुए हैं और उससे जो है एक जो मेरा हितैषी है उसको तो पानी मिल रहा है और दूसरा जो गरीब आदमी है वो तरस रहा है। तो सर एक आप उप पंचायत के उप प्रधान भी हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जिस तरह से जोगिंदरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा में 58 पंचायतें हैं, आपको क्या लगता है कुल कितना बजट अगर जोगिंदरनगर के पास हो तो ये सारी लोगों की पानी की समस्या खत्म हो जाए? बजट की तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं फाइनेंशियल साइड से नहीं हूँ, लेकिन बात ऐसा है अगर 500 करोड़ का बजट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, वो बजट कहाँ गया और इसका कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हुआ है। वो जितने भी पाइपलाइंस आई हुई हैं, पाइप जो आए हुए हैं वो गए कहाँ? वो हैं तो मिसमैनेजमेंट हुआ कहीं भी और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आपने कभी इसकी मांग उठाई, जो वर्तमान विधायक है उनसे कभी इस बारे में जो है आपने बात इसके बारे में मांग नहीं उठाई, लेकिन अपने पानी के बारे में हमने जहां जहां जाना था वहां वहां जा करके हमने और उनको ये बात बताई हमने कि जो ऑन ग्राउंड जो काम हुआ है, कई पाइपलाइन ऐसे बिखरी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है, जो एक पाइपलाइन दूसरी नई बिछा दी है, पुराने वाली ऐसे पड़ी हुई है, वो बेकार है वो। लेकिन ये हमारे जो हमारे जो माता पिताजी हैं उन्होंने अपने टाइम में जो 1958 में जो मतलब 1/4 पैसा दे करके वो पाइप बिछाई थी, आज भी वो बिल्कुल मतलब सलामत है और उसमें पानी आता है।
ऐसा नहीं है। आप लेकिन बाकी जो है नाला है, नाले में पानी की पाइप बिछा रखी है, वहाँ में भेड़ भी पेशाब करती है, बकरी भी, कुत्ता भी चाटता है और जंगली जानवर भी पेशाब करते हैं। और वो पानी जो है वो उसी को ओपन में है, वो पानी पाइप रखी हुई है नाले में, वहाँ से पानी आता है, हम उस पानी को पीते हैं। और जो हमारी हमारे स्वास्थ्य की क्या हालत है, इसके बारे में मैंने पहले भी इस चीज के बारे में शुक्रिया सर, बताया है। धन्यवाद। धन्यवाद। और जिस तरह से दर्शकों मैं बता दूं कि आपको जिस तरह से जल जीवन मिशन किस तरह से धरातल में जो है बिल्कुल फेलियर साबित हो रहा है, ये जनता बता रही है। आखिरी में श्री ज्ञान चंद ठाकुर जी भी जो रिटायर्ड डीएसपी हैं वो मौजूद हैं। सर बताएं संक्षिप्त में कि कैसा लगा आज आपके गांव से ये रोड जो है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 5 पंचायतों को रोड जोड़ेगा इसके लिए? अच्छा लगा। आपका पहले तो आपका स्वागत है कि आप यहाँ आए हैं और इस जगह में आपने जो सबके मतलब क्वेश्चन पूछे और इनसे इनकी मन की बात जानी। और हमारा जो अपने जो जीवन जी हैं, इन्होंने जो अपना वर्क जो शुरू किया है, क्योंकि हमारी सरकार ने इनको यहाँ ऑथराइज कर रखा है जोगिंद्रनगर के लिए, तो ये जनता के काम करने के लिए और दूसरा इसके लिए, और जो आपके सामने जगह जगह उद्घाटन कर रहे हैं और जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो ये सराहनीय है। और उसके साथ साथ ये रात दिन अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल था चाहे अब है, तो ये लगातार उसमें चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपनी समस्या रखता है उसको उसका समाधान करते हैं। और खासकर हमारा जो ये रोड की बात है, इसको जो है ये जो है पहले प्रधान जी इनसे भी हमने लिया था, ये इसके 2 करोड़ 18 लाख का जो एनडीएस मिल चुकी है। और उसके बाद जो है जो इन्होंने प्रयास किए, जब अब पैसा मतलब इन्होंने डीसी हेड से लाया भी, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि ये अगला कार्य शुरू होगा जो आज इन्होंने उद्घाटन इसके लिए ये किया है। तो वो हमारे जो ये जनता है, ये 30 किलोमीटर का एरिया है, जो 30 किलोमीटर का ये जो लोगों को मतलब जाना पड़ता है घूम के, और जबकि वो 3.5 किलो में पूरा हो जाता है। तो कैसा तो लग रहा है हमारा आपसे तो जानना चाहेंगे कि हमारा ऐसा है कि हमारी रिश्तेदारी नीचे भी है, हमारा तो जाना आना इसी रास्ते से है। और खासकर विशेष बात है कि कोठी पुल तैयार है। अब हम लोग हमारे लोग यहाँ मैक्सिमम चंडीगढ़ रहते हैं, जो लोग यहाँ से जाएंगे तो उनका सफर और ज़्यादा कम होगा, मतलब सरघाट होते हुए निकलने के लिए। तो इस प्रकार से हम तो मतलब जीवन जी का मतलब धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस गांव की जो शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं तहे दिल से नहीं, धन्यवाद करता जोगिंद्रनगर हूँ। के लोगों से एक मेरा सवाल भी रहेगा आखिरी में कि आपको क्या लगता है इस बार जो है जोगिंद्रनगर का क्या मूड होना चाहिए? और जोगिंद्रनगर हर बार ही जो है अपने नेताओं को चुनता है, तो क्या सोचकर जो है नेता को अपना चुनना चाहिए? ये एक हमारा सवाल है। दूसरा, पानी की समस्या को जो हमने उठाया है या हम बार-बार उठाते हैं, ये पानी की समस्या से अगर जोगिंद्रनगर का 500 करोड़ से भी भला नहीं हो पाया, तो ये मंत्री, विधायक, नेता बता दें कि कितने हजार करोड़ से जोगिंद्रनगर का भला हो सकता है। चलिए, खबर खास टीवी की इस खास रिपोर्ट के लिए गांव नडियाली से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।